ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भेदभाव पड़ेगा कांग्रेसियों को भारी, हमीरपुर में बोले जिला भाजपा मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त। कहा 4 साल में एक भी बड़ा काम हमीरपुर में नहीं किया कांग्रेस ने। बाड़ी चौकी में पट्टिका तोड़ने के मामले पर कांग्रेसी हुई तल्ख, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उठाई मांग। नोटबंदी में केंद्र सरकार ने कई मिलियन का किया घोटाला, आरोप लगाया जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन ठाकुर ने। और गोहर में खुला राज्य सहकारी बैंक का एटीएम, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन ने रिबन काटकर किया एटीएम का उद्घाटन। आईटीआई की 12वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्रतियोगिता का समापन डीसी संदीप कदम ने किया। इस मौके पर उन्होंने विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। आईटीआई की 12वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उपायुक्त संदीप कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि आज खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ियों ने अच्छा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स में भी आज खिलाड़ियों ने कई मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। काफी सक्षम और समर्थ ऐसा एक स्पोर्ट्स कल्चर सारी आईटीआईज में देखने को मिलता है और इसलिए मैं आईटीआईज के सारे अधिकारियों को, शिक्षकों को और प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि खेलों की जो संस्कृति है कहीं ना कहीं हमारे देश में वो थोड़ी कम थी और पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से यह संस्कृति देश में बढ़ते जा रही है। अलग अलग स्पोर्ट्स आगे आते जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में खिलाड़ी आगे आते जा रहे हैं। एक समय था कि जब इंडियन टीम या इंडियन कंटिजेंट कभी भी ओलंपिक्स में जाता था तो ये तय रहता था कि इस बार कुछ होना जाना है नहीं, मेडल तो कहाँ से आना। पर 96 के बाद आप जितने ओलंपिक्स देखोगे, हम ये डिस्कस नहीं करते हैं कि ओलंपिक्स में मेडल आएगा या नहीं आएगा। हम यह डिस्कस करते हैं, यह चर्चा होती है कि ओलंपिक्स में कितने मेडल्स आएंगे। और 96 के बाद ऐसा एक भी ओलंपिक नहीं हुआ कि जिसमें हिंदुस्तान के मेडल्स नहीं आए। संदीप कदम ने कहा कि आने वाले समय में माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की बजाय खिलाड़ी बनाने में दिलचस्पी दिखाएंगे। खिलाड़ियों को मेडल्स आते हैं, फिर वो ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, उन सबको आप देखोगे कि बहुत सारा सपोर्ट अलग अलग सेक्टर से मिलता है। पहले ऐसा माना जाता था कि हिंदुस्तान में खेलों में पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है। आज के दिन में देखोगे कि खेलों में बहुत ज़्यादा शोहरत है और पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है। खेल के अनुसार वो बदलता है और खेल एक करियर करके अगर आप देखना चाहोगे तो भविष्य का करियर खेल है। भविष्य में अगर आपको बड़ा करियर करना है तो लोग कहेंगे खेल में करेंगे। आज के दिन जैसे कहते हैं ना कि बेटे को क्या बनाना, तो कोई कहता है इंजीनियर बनाएंगे, कोई कहता है डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहता है सरकारी अधिकारी बनाएंगे। 10 से 15 साल की बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स कहेंगे मेरा बेटा तो खिलाड़ी बनेगा। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि सबसे ज़्यादा शोहरत, नाम, पैसा और एक आर्थिक सिक्योरिटी सब कुछ खेल में होगा। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल का खिताब आईटीआई पद्धर के नाम रहा। खिताबी मुकाबले में पद्धर ने जोगिंद्रनगर को हराकर खिताब पर कब्जा किया। वहीं कबड्डी में आईटीआई सुंदरनगर को हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा खो खो में आईटीआई मंडी ने थलौड़ को पराजित कर खिताब हासिल किया। बास्केटबॉल का खिताब आईटीआई पपलोग के नाम रहा। पपलोग ने आईटीआई संधोल को हराया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आईटीआई के खेल सचिव पीएन आजाद सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। सरकार और संगठन में तालमेल की कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बेहतर कार्य कर रही है और संगठन भी पूरी तरह से मजबूत है। ये बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हर्ष महाजन ने कही।
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। यही कारण है कि जब भी प्रदेश कांग्रेस में कोई नई नियुक्ति होती है या फिर फेरबदल होता है तो उसकी जानकारी प्रदेश के मुखिया यानी सीएम वीरभद्र सिंह को नहीं होती। सीएम वीरभद्र सिंह मीडिया में अक्सर ये बयान देते हैं कि उन्हें संगठन में हुए फेरबदल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हर्ष महाजन से पूछा गया तो उन्होंने माना कि सरकार और संगठन में तालमेल की कमी चल रही है। हर्ष महाजन का कहना है कि सीएम वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और संगठन अपना काम कर रहा है। हर्ष महाजन का कहना है कि अगर सरकार और संगठन में तालमेल की कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बेहतर कार्य कर रही है और संगठन भी पूरी तरह से मजबूत है। हर्ष महाजन ने कहा कि सरकार और संगठन में तालमेल बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि अगर सरकार और संगठन में कहीं तालमेल में कोई कमी रह गई है तो उसे बढ़ाने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। नहीं, सरकार तो अपना काम कर रही, संगठन अपना कर रहा है, पर मेरी बात तो सुन लो कि भी हम ये चाहते हैं, हमारा ये प्रयास है, हमारा प्रयास और होना भी चाहिए कि हर चीज तालमेल से हो, है ना। तालमेल में अगर कहीं कमी रह गई है तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बस ये है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे प्रदेश के नेता हैं, जो हम कांग्रेस पार्टी के, तो हम उनके तालमेल में और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नोटबंदी के इस दौर में जहां कई बैंकों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बलदौड़ा शाखा एक ऐसी शाखा बनकर सामने आई है जिससे ग्राहक सबसे ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग बैंक की कार्यप्रणाली से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से बैंक प्रबंधन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी कर दिया। आप भी देखिए एसबीआई बलदौड़ा की यह खबर। नोटबंदी के इस दौर में पैसों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लेकिन एक ऐसा बैंक भी है जहां के ग्राहक सबसे ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बलदौड़ा शाखा का। मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के तहत आने वाली इस शाखा में न तो नोटबंदी को लेकर कोई मारामारी नजर आती है और न ही ग्राहकों की भीड़। नोटबंदी के दौर में बैंक प्रबंधन ने अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं दी है और इसी बात से प्रभावित ग्रामीणों ने बुधवार को बैंक प्रबंधन को सम्मानित किया। शाखा प्रबंधक से लेकर तमाम कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि नोटबंदी के अलावा भी बैंक प्रबंधन अपने ग्राहकों का पूरा ध्यान रखता है। जिस प्रकार की सुविधाएं उन्हें बड़े शहरों के बैंकों में नहीं मिलती, वैसी सुविधाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बलदौड़ा शाखा में मिल रही है। पिछले 3 साल से हम ये देख रहे हैं कि इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं। नोटबंदी के कारण इन्होंने लोगों को इतना अच्छा रखा कि हर एक चीज के लिए इन्होंने हर किसी के साथ कोऑपरेट किया, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो अनपढ़ है, किसी को कोई भी दिक्कत न आने देने के लिए जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं, इंक्लूड मैनेजर, इंक्लूड एम्प्लॉइज, उन्होंने काफी अच्छी सर्विसेज दी, जिसके लिए हम सभी गाँव वालों ने इनको छोटा सा पुरस्कार करने के लिए थोड़ा सा हमारी तरफ से एक छोटा सा था। अदरवाइज हमने तो आज की डेट में इतनी फेसेज करी है कि प्राइवेट बैंक्स में अगर हम चंडीगढ़ मोहाली की बात करें तो आपके अकाउंट में चाहे 10 लाख भी पड़ा है, बट आपको वो सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं जो कि यहाँ पे हमारे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पे मिली। हर काम के लिए ये लोग हमेशा आगे रहते हैं इस चीज के लिए। शाखा प्रबंधन अनिल कुमार महाजन ने बताया कि 15/11/2011 से बैंक बलदौड़ा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है और वह इसी लक्ष्य की पूर्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में भी उन्हें बैंक की इसी प्रकार की सेवाएं मिलती रहेंगी। हमारा जो बैंक में हम सर्विस करते हैं तो यही है कि सबसे पहले बैंक का ये हिदायत होती है कि कस्टमर सर्विस जो है अच्छी तरीके से होनी चाहिए और सर्विस विद स्माइल जहाँ तक प्रोवाइड की जा सके तो बहुत, जिससे कि हमारे बैंक का नाम भी आगे बढ़ता है और हमें भी मानसिक रूप से और दिल से सेटिस्फेक्शन मिलती है। एसबीआई बलदौड़ा की ये शाखा आज बैंकिंग के क्षेत्र में एक मिसाल बनकर उभरी है। यहाँ ग्राहकों की हर परेशानी का बड़ी ही सजगता के साथ समाधान किया जाता है और यही कारण भी है कि ग्रामीण बैंक प्रबंधन की कार्यप्रणाली से खासे प्रभावित नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बाली चौकी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूल भवन की शिलान्यास पट्टिका तोड़ने का मामला तूल पकड़ने लग गया है, जिसके विरोध को लेकर स्वराज कांग्रेसियों ने मिल्कफेड के चेयरमैन चेतराम ठाकुर की अगुवाई में उपायुक्त संदीप कदम को ज्ञापन पत्र सौंपा और उपायुक्त से पट्टिका तोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है।
स्वराज कांग्रेसियों ने मिल्कफेड के चेयरमैन चेतराम ठाकुर की अगुवाई में बुधवार को बालीचौकी में भाजपाइयों द्वारा स्कूल भवन की शिलान्यास पट्टिका तोड़ने के मामले को लेकर उपायुक्त संदीप कदम को ज्ञापन पत्र सौंपा और वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मामले में हस्तक्षेप कर पट्टिका तोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहर में धरना प्रदर्शन भी किया और स्वराज विधायक जयराम ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं मिल्कफेड के चेयरमैन चेतराम ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह घटना एक शर्मनाक घटना है। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में इस तरह की घटना को अंजाम देना कानून के खिलाफ है, जिस पर कार्रवाई होना आवश्यक है। को जो मेरी पट्टिका है बालीचौकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसकी लगी हुई है, क्या बोलते हैं, साइंस लैब की, वो तोड़ी भारतीय जनता पार्टी के आदमियों ने। ठीक है, इसके विरोध में जो है ये लोगों में गुस्सा है कि एक तो मुश्किल से साइंस लैब सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मिली और दूसरी जो है 4-5 आदमी भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, जिसमें पंचायत समिति का अध्यक्ष है, 2-3 प्रधान है। इतने चुने हुए आदमी ऐसे काम करते हैं। उनको अगर बात करनी थी, उनके अगर इतराज था किसी भी मामले को लेकर, पट्टिका एक ठीक है, दूसरी ठीक है, वो मुझको बोलते हैं। मैं उनको सबको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, तो मैं उस पर विचार करता, मैं नहीं करता उसको उद्घाटन, या जो सही बात है मैं देखता। मगर स्कूल कैंपस में ऐसा अफरा तफरी का माहौल बनाना, नारेबाजी करनी और तोड़ फोड़ करना, ये कानून अपराध है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के हुड़दंगी कार्यकर्ताओं ने स्वराज के विधायक की शय पर पट्टिका की तोड़फोड़ की है। चेतराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में भारत और पाकिस्तान जैसी स्थिति बना डाली है। लोगों में भारी गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। ऐसी कौन सा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला हो गया कि तोड़ फोड़ कर दो स्कूल में? अगर लड़ाई लड़नी है तो सारे में ग्राउंड में आओ, सारे में आओ। मैं बताता हूँ उनको कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी और क्या हमारी पार्टी है, वो अलग विषय है, उसके लिए वो अलग चीज़ है। मगर ऐसा माहौल तैयार करना, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पट्टिका एक नहीं, हम किसी भी कहीं भी हम अपने क्षेत्र में, इट इज़ इनटॉलरेबल, गैर कानूनी बात है, गलत बात है, और ये एक हताशा का एक प्रतीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। खासतौर पर स्वराज के लोगों, स्वराज के जो विधायक है, उनकी शय पर ये सारा हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग की कि इस बड़ी घटना की निष्पक्षता से जांच करवाएं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरी बार कोई ऐसी अप्रिय घटना न घट सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। सांसद ग्राम योजना के तहत अणु गांव के लिए विकास प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके लिए अणु में जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न भागों के अधिकारियों ने सरकार के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई। तो विभागों के माध्यम से तो आपको बहुत सी जानकारियां मिली, लेकिन मैं बीओडीआरके से ये निवेदन करता हूं कि यहाँ पे पानी और सड़क की और परिवहन की बहुत मुश्किल है। रेवन्यू विभाग की, क्योंकि मुझे लगता है प्रधान साहब को अगर कोई रास्ता बनाना होगा 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और रेवन्यू विभाग का भी यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, ना कोई कर्मचारी, क्योंकि हम बेसिक चीजों की बात नहीं करते। हमारे भाई साहब ने प्रश्न उठाया कि जब हम अस्पताल में जाते हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वहां हॉस्पिटल में फ्री चीज मिलती है। बहुत का हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, भाई बैठे हैं यहाँ,
बहुत कम लोगों को, या मिलेगी जो संपन्न लोग हैं। फिर ये कह रहा हूं कि जो संपन्न लोग हैं उनको वो जरूर दे देंगे। गांव के लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे, पर उसी पर्पज से ये अवेयरनेस कैंप तभी लगाया गया था ताकि लोग जागरूक हो सकें, गांववासी जागरूक हो जाए। कितने आपने यहाँ पे आयोजन किया था कैंप का? मैक्सिमम परियोजना अधिकारी द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें 37 विभागों को आना था यहाँ पे, पर मुझे लगता है 5-7 विभाग जो नहीं आ पाए, वो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ग्राम सभा होगी उसमें आ पाएंगे। और जो लोग काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ सीखा है इन्होंने कि कौन कौन सी स्कीमें हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो। नोटबंदी में केंद्र सरकार ने कई मिलियन का घोटाला किया है, यह आरोप लगाया है जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने। सुंदरनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पवन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने चहेतों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने की आड़ में यह नोटबंदी का निर्णय लिया है। जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पवन ठाकुर का कहना है कि नोटबंदी में केंद्र सरकार ने कई मिलियन का घोटाला किया है। देश में विभिन्न बैंकों की 2.5 लाख के करीब एटीएम मशीनें नए नोट जारी करने से बेकार हो गई है, जिसमें नए नोट उक्त मशीनों के साइज के न होने की सूरत में पैसे की निकासी नहीं हो रही है। उन्होंने सुंदरनगर लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपने चहेतों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने की आड़ में यह नोटबंदी का निर्णय लिया है, जिससे देश को कई मिलियन का नुकसान एटीएम मशीनों के ठप होने से हुआ है, क्योंकि वर्तमान में एक एटीएम की कीमत 25 से 30 लाख के करीब है। इस लिहाज से इसका बोझ भी अब आम जनता पर ही पड़ेगा। बंदी करनी हम स्वागत करते हैं। अब जो आपने नोट जो देखो, इसके अगर बड़ा तंत्र लगता है, धांधली का तंत्र। हमारे 2.5 लाख जो एटीएम है वो बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? कि जो नोटों का साइज था वो छोटा और बड़ा किया गया, जैसे पहले बड़ा साइज था छोटा कर दिया गया, खांचा नहीं था। तो 2.5 लाख जो है एटीएम जो बर्बाद हो गए। एक एटीएम की जो कॉस्ट है वो 30 और 35 लाख है। अगर आप मल्टीप्लाई किया जाए कि 2.5 लाख से, तो 1 मिलियन जो पैसों का है, वो जो है घोटाला हुआ है, एक साजिश हुई है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत जिला सुंदरनगर में पार्टी की जिला कार्यकारिणी 5 ब्लॉकों के अध्यक्ष के अलावा सभी अन्य अग्रणी संगठनों के मुखियों के साथ अहम बैठक करेगी, जिसमें पार्टी व सरकार की गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी जिला व ब्लॉकों में पर्यवेक्षक और इंचार्ज तैनात करेगी, जो कि पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में एक कड़ी की भांति कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने वाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संगठन में तरक्की प्रदान की जाएगी और पिछले काफी समय में पार्टी के उक्त ओहदे पर बैठे निष्क्रिय सदस्यों को जल्द ही हटा दिया जाएगा और नए चेहरों को उनकी जगह पर पार्टी का कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे पार्टी को और भी बल मिलेगा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।